वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस के हवाले से, क्योंकि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है पंजाब काबीना की तरफ से, और अब काबीना की मंजूरी के बाद इस समरी को मूव किया जाएगा पंजाब असम्बली में। और इस समरी में ये बोला गया है, ये इस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत अब जो है ना जुर्मानों में इजाफा किया जाएगा। पहले जो 2000 रुपये जुर्माना हुआ करता था, अब वो 2000 से 20,000 तक भी जुर्माना पहुंच सकता है। क्या वजह है कि जुर्मानों में इतना ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है? क्या जुर्मानों में इजाफे से ही जो ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त है वो बेहतर होगा, या सिर्फ ये कह लें कि रेवेन्यू इकट्ठा करने की एक नई टैक्टिक्स है? तो इस पर बात करते हैं हम। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुदस्सिर, क्या सूरत हाल है? इतने जुर्माने करने की इन्होंने ठान ली है, 2000 से 20,000। ये जुल्म है एक आम शख्स के ऊपर। ये मनीबा मैं बताऊँ कि ये इंतहाई जुल्म किया जा रहा है जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। मुझे बताएं कि एक अगर घर का जो एक्सपेंडिचर है, अखराजात हैं, किचन है, वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम जो आम घर हैं उसमें 15 से 20,000 तक। ऐसे ही अगर आप 15 से 20,000 जुर्माना कर देंगे तो फिर वो घर कैसे चलेगा? ठीक है, वो इसका आफ्टर शॉक्स क्या होंगे? फिर तो लोग खुदकुशियां करेंगे इनके सामने, जिस तरह पिछले दिनों हमने देखा था कि अपने मोटरसाइकिल को उसने आग लगा दी, उसका जुर्माना किया उन्होंने। कोई रिक्शे को आग लगा देगा, कोई अपनी गाड़ियों को। फिर यही हो सकता है ना? बिल्कुल, फिर ऐसे ही होगा कि वार्डन से लड़ाई झगड़े होंगे, लोग खुदकुशियों की तरफ चले जाएंगे, की तरफ होंगे, रिक्शों को आग लगाएंगे, मोटरसाइकिलों को आग लगाएंगे, गाड़ियों को आग लगाएंगे। तो अब जब रिक्शे वाला देखेगा कि अब मेरा जो इतना चालान कर दिया गया, तो मेरे पास क्या अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना एक बंदा। पूरे घर का जो किचन है उससे चलता है, घर की जो बाकी अखराजात हैं उस पर चलते हैं, बच्चों की फीसियाँ उससे चलती हैं, उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो समरी है वो सितंबर के पहले जो है वो हफ्ते में भिजवाई गई थी। सही है। आज 25 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर कम से कम जुर्माना जो है वो 2000 जो है वो पहले मुकर्रर था। अब जो है उसको मज़ीद जो है वो बढ़ाया गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना जो है 20,000 किया गया। अच्छा, हर खिलाफ वर्जी पर 2 से लेकर 4 पॉइंट्स की जो है वो कटौती भी जो है वो की जाएगी। अच्छा, मसलन जो जिसके 4 पॉइंट्स होंगे उसका जो है वो लाइसेंस भी जो है वो बाद अज़म मुअत्तल किया जाएगा जब पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। सही है। अच्छा, ये सिर्फ इसके अलावा जो नए कानून हैं ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना जो है वो 2000 से 20,000 किया गया। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 2000 से 15,000 तक जो है वो जुर्माना किया गया है, और ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर साथ जो है वो 4 पॉइंट्स भी जो है वो उसकी भी जो है वो कटौती की जाएगी। सही है। ओवरलोडिंग पर जुर्माना जो है वो 2000 से 15,000 तक जो है वो होगा, और ओवरलोडिंग करने पर 4 पॉइंट्स की जो है वो कटौती की जाएगी। ये देखें ना, ओवरलोडिंग कौन करवाता है? इसमें जो है इनके अपने ट्रैफिक वार्डन जो है वो मुलव्वस होते हैं। वो कहते हैं कि आप ओवरलोडिंग कर लें, रिक्शा वालों से ये कहते हैं कि आप ओवरलोडिंग कर लें, आपको इतना जो है वो जुर्माना कर दिया जाएगा। और ओवरलोडिंग में ज़ाहिर वज़ाफ़ी जो है वो उनको चार्ज करते हैं ना, चार्ज करते हैं, पेमेंट लेते हैं। और ये ओवरलोडिंग की वजह से ही ये हादसा जो है वो पेश आते हैं। रिसेंटली जो है वो हादसा पेश आया था ये इस्लामपुरा के इलाके में। उसमें अब देखें कि एक ही फैमिली के जो है वो 4 अफराद हलाक हो गए, बच्चे मौजाना तौर पर बच गए, और उसमें जो डंपर्स हैं, डंपर्स दिन दहाड़े जो है वो फिर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहा। अच्छा, दूसरा इसके बाद जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना जो है वो 2000 से जो है वो 15,000 किया गया। वन वे की खिलाफ वर्जी कौन करता है? ज़्यादातर पुलिस वाले कर रहे होते हैं। अब पुलिस वालों को कौन पकड़ेगा? मुझे बताइए ना कि कितने पुलिस वालों के अब जो है वो चालान किए गए हैं? बहुत ही कम जो है वो। ये तो आज SSP ट्रैफिक पुलिस आते तो हम उनसे पूछते। कल इरादा तो था हमारा उनसे बात करने का। हमारा इरादा था, आपने बुलाया भी था, लेकिन वो कह रहे थे मैं किसी मीटिंग में बिजी हूं। लेकिन वो मीटिंग में मसरूफ हो गए, तो वो आज आ जाते तो हम उनसे पूछ लेते कि कितने चालान किए गए हैं आपने इदारों वालों के, और खास तौर पर जो है पुलिस वालों के किए आपने। बिल्कुल, असल में मेरी बात पता ही क्या है, अब इस पे वो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे तरीके से डिफेंड कर सके। वो यही कहेंगे कि हम वो कहेंगे कि हाँ जी हम करते खिलाफ वर्जी पे जो है वो करवा रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पे करवा रहे हैं, ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए करवा रहे हैं। लेकिन
ये असल में ज़्यादती है, ये जुल्म है। आप इसको डिफेंडर नहीं किया जा सकता किसी तरीके से, एज ए जो है वो ना वो पुलिस ऑफिसर डिफेंड कर सकते हैं, ना हम डिफेंड कर सकते हैं। अब देखें, इसके अलावा जो प्रेशर हार्न पे 2000 से 10,000 रुपये जो है जुर्माना किया गया। अच्छा। तो ये जो समरी थी वो भिजवाई गई, और रैश ड्राइविंग पर जो जुर्माना है वो 3,000 से जो है वो 15,000 होगा, और 4 पॉइंट्स के साथ जो है वो कटौती होगी। जो 1 साल में देखा जाएगा कितने पॉइंट्स हैं, और उसके मुताबिक जो है जब वो 25 पॉइंट्स हो जाएंगे उसके बाद जो है वो उसको बढ़ा कर इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह है कि ये इतने ज़्यादा जुर्माने किए गए हैं, इन्होंने सोचा है इस चीज़ को? मेरे ख्याल में देखें, ये कहते हैं जी कानून सख्त होगा तो लोग जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल ज़्यादा होगा तो नज़्म सब सही हो जाएगा ट्रैफिक का। मुझे नहीं लगता कि नज़्म ज़ब्त ऐसे सही ठीक होगा, ये तो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, रिक्शे वाले आग लगाएंगे। अब देखें ये वकला की लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है। सहाफ़ी तो शरीफ आदमी है, वो तो चलान करके क्या करेंगे, वो भी हम तो पे कर भी देते हैं, हम ये भी नहीं बताते कि हम सहाफ़ी, हम कहते हैं ठीक है गलती हुई है भाई, गलती हुई है। मुझे आप बताइए ना कि लड़ाइयाँ कौन करता है, या रिक्शे वाले करते हैं, या मोटरसाइकिल सवाल करते हैं, या फिर वकला करते हैं। वकला से तो ये वैसे ही डरते हैं, उनके चलान करेंगे नहीं क्योंकि वो इकट्ठे हो जाते हैं, और सहाफ़ी रह जाते हैं, उनका ये चलान करते रहेंगे। अगर सिफारिश मान ले, रिक्वेस्ट मान ले तो उनकी मर्जी होगी, अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है वो बेचारे चलान करवा लेते हैं, रिक्वेस्ट ही होती है। तो अब सबसे ज़्यादा जो है ना, मुझे लगता है कि सहाफ़ी जो है ना उसका निशाना बनेंगे। और अभी मेरे कुछ दोस्त मुझे कॉल कर रहे थे, अच्छा कह रहे थे कि यार इस पे बात करें, इस पे बोलें कि ये ज़्यादती हो रही है, ये 2,000, 15,000, 20,000 जमाने की कुतुक बनती है। आप देखें ना, कोई भी चीज़ अगर करने जाते हैं तो उसका एक लेवल होता है कि हम इतना जो है वो ऊपर लेके जा रहे हैं किसी चीज़ को, तो लोगों के एक्सपेंडिचर हैं, लोगों के अखराजात हैं, इतने लोगों की इनकम है इतनी कि वो लोग इतना बर्दाश्त कर सकें। लोगों ने बच्चों की फीसें भी देनी होती है, और भी बिजली के बिल आप देखें कितनी ज़्यादा बिजली के बिल कितने हैं। आप देखिए सेफ सिटी कितने पैसे से हमने बनाया, कितने अरब रुपए ले गए, ठीक है। अब लोगों को ये आगाही, लोगों को ये पता ही नहीं होगा, ये अभी हो रहा है ना। देखें कि चलान आपके बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता होगा ये कि बिना ने इसकी मंजूरी दे दी है, ठीक है। अब पंजाब असेंबली से मंजूर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाना है, इसमें कोई ज़ाहिर रुकावट आनी नहीं। अब देखें कि ये सेफ सिटी का काम है कि आगाही दे, जो उनकी एलसीडी बड़ी बड़ी लगी हुई वो ख़राब है, आपने देखी नहीं, ठीक है। हुआ क्या था कि हुआवे ने ये एलसीडी लगाई थी, उन्होंने कहा जी हम इसकी मेंटेनेंस भी करेंगे, सही है। वो 104 पे उस टाइम डॉलर था, डॉलर की कीमतें एकदम बढ़ी, ठीक है। अब तो 290 पे है, उन्होंने कहा जी हम नहीं लगाते अब डॉलर, हमने तो पेमेंट आपसे डॉलरों से लेनी है, तो डॉलर इतना महंगा हो गया, आपके रुपया इतना जो है सस्ता हो गया, उन्होंने वो भागे। अब उसके बाद फिर इनके डायलॉग चलते रहे मेंटेनेंस के लिए, वो ख़राब चीज़ें होती नहीं, वो इनकी बैटरियाँ भी जो है वो चोरी होना शुरू हो गई, वो मार्केट में बिकना शुरू हो गई। फिर उन्होंने FIR, आज तक कोई बैटरी चोर भी रिकवर नहीं हुए, ठीक है। और इनका सामान भी जो है, जिन्होंने लोगों की सामान की रखवाली करनी है, उनका अपना सामान चोरी होना शुरू हो गया। तो ये बदकिस्मती, अभी तक इनकी LCD ठीक नहीं है, ठीक है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि मुनीब भाई ये एक्सपेरिमेंटल फोर्स है, तजर्बाती फोर्स है। ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, अच्छा पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस पंजाब पुलिस दोनों मिला के, क्योंकि हम तजर्बात करते हैं। तजर्बात ये करते हैं कि हमने देखे कि हमने थाना कल्चर के लिए कितने नारे लगाए, सही है, ठीक है। अल्टीमेटली हमने क्या तजर्बा किया, हमने कहा कि ऐसी फोर्स बना दें जो कि मावराए अदालत कत्ल करे, CCD हमने बना दी, ठीक है। CCD अब तक कितने बंदों को जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक कर चुकी, सैकड़ों को बंदे हैं। वो कहते हैं हमने नहीं हलाक किया, उनके दोस्त ही आते हैं और वही मार के चले जाते हैं, उनके साथियों की गोलियों से मर जाते हैं। उनके साथियों से गोलियों से आज तक ना वो साथी पकड़े गए हैं, ना उनको कभी देखा है, ना उनका कोई साथी ज़ख्मी हुआ है जो बाद में जो है वो गया हो हॉस्पिटल, बस वो साथी भाग जाते हैं और इनको पता ही नहीं चलता। देखें जब इनके असली पुलिस मुकाबले में तो फिर इनको पता चले, जाए ना कच्चे में करें पुलिस मुकाबले, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे वहाँ पे पुलिस मुकाबले करते हैं। कच्चे की तो ये हालात है कि रात को हाईवे पे सफ़र नहीं होता, वहाँ पे जो मोटरवे है, जो हाईवे रोड है वो बंद होते हैं रात को। रीमर खां के सादकाबाद के लोग वहाँ पे सफ़र करते हुए डरते हैं, वहाँ पे पता है कि वहाँ पे सीधी गोली आनी, ठीक है। वहाँ पे मुकाबले जनवन होने, जहाँ पे मुकाबले जनवन हो वहाँ पर मुश्किलात होती हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये जो है वो इस पर इन्होंने कानून तो बना दिया, अब ये कम से कम लोगों को बता ही दें।
तो जो हमें देखने वाले हैं, जो इस वक्त शहरी हमें देख रहे हैं, उनसे हम यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप लोग भी जो ट्रैफिक कवानीन हैं उनकी पासदारी करें, उनके ऊपर अमल दरामद करें ताकि इन जुर्मानों से बचा जा सके। और जो एक ऑब्वियसली एक जुर्माना होता है तो आपका पूरा स्केड्यूल या पैसों का जो मामला होता है वो हिल जाता है, तो इसलिए आप खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे तो आपको जुर्माने भी नहीं भुगतना पड़ेंगे। दूसरा रिक्वेस्ट हम हुकूमत से भी कर सकते हैं कि इतने जुर्माने ना करें, शहरियों पर इतना बोझ ना डालें। हमारे साथ मुदस्सर हुसैन मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। मुदस्सर, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की।